परिस्थिति ऐसा पड़ी है कि जहां भी जाते हैं हम अपनी मांगों के को लेकर के, तो हमें धरना धरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़ता है, थाना का घेराव करना पड़ता है, इसके ऑफिस का घेराव करना पड़ता है, यहां तक कि हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़ता है, फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम लोग शिक्षित नहीं, संगठित नहीं, संघर्ष नहीं करें। आपके छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा घटना घटा, क्या कोई नेता मंत्री आपके समाज के पक्ष में कोई बात बोला? सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग देखे होंगे, जान रहे होंगे, क्या किसी ने आपकी बातों को, आपके आवाज को असेंबली में, पार्लियामेंट में रखने का काम किया? तो जब नहीं किया तो हटा दो ऐसे नेताओं को। ऐसा नेता बनाने का क्या मतलब है? और असेंबली में भेज दो सूरज भान जैसे लोगों को, पार्लियामेंट में भेज दो रितु डहरिया जैसे लोगों को, जो अपने समाज के लिए रात दिन एक करके अपने जान की, अपने इज्जत की, अपने आबरू की परवाह नहीं करते हुए अपने समाज की तरफ बढ़ रहे। जब तक आप अपने बीच के लोगों में से उस जगह में नहीं भेजोगे, तब तक आपका भला नहीं। मैं ज्यादा कहानी इतिहास आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वर्तमान में लड़ाई इतना बड़ा लड़ाई है और इस लड़ाई को इतने मजबूती के साथ लड़ने की आवश्यकता है। हमारे पास में 24 आवर्स कम है, 24 घंटा भी कम है हमारे हमको काम करने के लिए, क्योंकि जिस संविधान में जो आर्टिकल्स हमारे महेंद्र सिंह आजाद ने आप लोगों को बताया वो अब खतरे में। आप लोग सोचते होंगे कि आज अच्छा तन में कपड़ा है, आज घर में अच्छा खाना है, आज हम अच्छे गाड़ी में घूम रहे हैं, तो ये गलतफहमी है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग इसी तरीके से निकम्मे की तरह की जिंदगी जियोगे तो आने वाला जो भविष्य है, न तो तन में कपड़ा होगा, न तो अच्छा खाने के लिए निवाला होगा और न ही अच्छा रहने के लिए अच्छा होगा। इस बात को याद रखना। ये जो संघर्ष हम कर रहे हैं घर बार त्याग करके, ये किसके लिए कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं। किसी विशेष वर्ग का, किसी विशेष जाति के लिए हम इस काम को नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बहुजन समाज के लिए कर रहे हैं। और इस काम को मेरे अकेले के करने से पूरा नहीं होगा, या हम लोग जितने लोग बैठे हैं उनके करने से नहीं होगा। इस काम को पूरा करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में ही पूरे देश के बहुजन समाज को करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस देश में काबिज हो पाएंगे, तब जाके हम अपने लोगों के अधिकारों को बचा सकेंगे, तब जाकर के हमें अच्छा जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त होगा। क्या समझते हो आप? ये जो जिंदगी आप लोगों को मिला है वो ऐसे मिल गया है? न जाने कितने महापुरुषों ने बिना खाए पिए, न जाने कितने माताओं बहनों ने बिना अपना तन ढके इस अधिकार के लिए लड़े। आप लोगों को पता होगा भीमा कोरेगांव का इतिहास। 1 जनवरी सन 1818 500 हमारे समाज के सैनिकों ने 28,000 के 100 को गाजर मूली की तरफ काट दिया। क्यों? क्योंकि उनको सुई में जो धागा घुसता है ना, उसके समान भी इज्जत नहीं मिलता। उस इज्जत के लिए, उस सम्मान के लिए उन्होंने रात दिन एक करके लड़ाई लड़ी और उसमें विजय हो गई, तब जाकर के अधिकार आपको मिला। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने जो संघर्ष किया, गांव गांव जा करके शिक्षा का जो प्रसार उन्होंने किया, पढ़ाने का काम किया। जब माता सावित्रीबाई फूले चलती थी तो कुछ नीच वर्ग के लोग गोबर फेंकती थी, कीचड़ फेंकती थी, पत्थर से मारती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रुकने का काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा समाज अशिक्षित है। तब जाकर के आज हमें शिक्षा, पढ़ने लिखने का आजादी मिल गई।